आप सभी लोगों को नमस्कार। तो आज जिस घटना से आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, उस घटना को सुनकर आपकी रूहें कांप जाएंगी कि भला कोई शख्स किसी लड़की की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे कर सकता है, किसी को इतना बड़ा धोखे में कैसे रख सकता है। बड़ी चौंकाने वाली ये घटना सामने आई है, जिस घटना को सुनकर जानकर आप भी भौचक्के रह जाएंगे और हैरान हो जाएंगे। यूपी की शहजादी को दुबई में सुनाई गई मौत की सजा। परिवार ने पीएम मोदी से लगाई गुहार और सरकार से करनी पड़ी पीड़िता की मदद की गुहार। बड़ी ही दर्दनाक ये कहानी है, जो शहजादी ने अपनी मोहब्बत पर यकीन तो किया था, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यही थी। वह एक लड़के के बहकावे में आकर वे दुबई पहुंच जाती है और इसके बाद उससे मोहब्बत का दम भरने वाला लड़के ने उसके साथ जो भी कुछ किया, उसको सुनकर आपकी रूहें कांप जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। चलिए आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक इस घटना, इस कहानी के बारे में। आप वीडियो के साथ जुड़े रहें और बने रहें। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं, और इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करें और अपना प्यार, आशीर्वाद इस चैनल पर बनाए रखें। चलिए आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में विस्तार पूर्वक। यूपी के बांदा जिले की एक लड़की के साथ एक बहुत ही अजीबोगरीब वाकया हुआ है। पहले उसका चेहरा जल गया था और इलाज के लिए वे दुबई जब पहुंची तो उसे आरोपियों ने बेच दिया। फिर उस लड़की पर बच्चे के मौत का इल्जाम लगाया और इतना ही नहीं, अब उसे फांसी देने की तैयारी चल रही है। ये कहानी बेहद हैरान करने वाली है। दरअसल बांदा के मटाउंद थाना क्षेत्र के गोयरा मुगली गांव में सबीर खान रहते हैं और उनकी 3 बेटियां हैं, जिनमें सबसे छोटी बेटी जिसका नाम शहजादी है। शहजादी जब 8 साल की थी तब खाना बनाने के दौरान उसका चेहरा जल गया था। उसके पिता ने बताया कि शहजादी बांदा में एक सामाजिक संस्था में काम करती थी। फेसबुक के जरिए उसकी दोस्ती एक आगरा के रहने वाले उज्जैल नाम के लड़के से हो गई थी। दोनों में आपस में बातचीत शुरू हो गई थी और उज्जैल को शहजादी के जले हुए चेहरे के बारे में जब पता चला तो वह बातों बातों में उसने शहजादी से कहा कि उसके फूफा दुबई में रहते हैं और वे उसका वहां पर इलाज करा सकता है। ऐसा उज्जैल ने कहा शहजादी से। अपना चेहरा ठीक कराने की गरज से शहजादी फौरन उज्जैल के बातों में आ जाती है और वह जाने के लिए दुबई तैयार हो जाती है। 2021 में शहजादी इलाज के लिए दुबई पहुंच जाती है और वे उज्जैल की बुआ के घर पर रहने लगती है। शहजादी के पिता का आरोप है कि उज्जैल ने अपनी इसी बुआ के जरिए शहजादी को दुबई में ही ले जाकर उसको फंसा दिया था। शहजादी जहां रहती थी वहां एक और परिवार रहता था।
फैज अपनी बीवी नाजिया के साथ वहां पर रहता था। उनका एक 4 महीने का छोटा सा बच्चा भी था, जो दिन भर शहजादी के पास ही रहकर खेलता था। एक रोज अचानक वह बच्चा बीमार पड़ जाता है और बीमारी की वजह से कुछ ही दिनों के बाद वह बच्चे की मौत हो जाती है। बच्चे की मौत का इल्जाम शहजादी पर मर दिया जाता है, यानी शहजादी पर ही बच्चे का इल्जाम मरने का लगा दिया जाता है। और ये मामला कोर्ट तक पहुंचा और परिवार का इल्जाम है कि पैरवी ना होने के चलते दुबई के कोर्ट ने उनकी बेटी को मौत की सजा सुना दी। शहजादी ने कोर्ट में अपील भी की, मगर कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। शहजादी पर परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने शहजादी को इस 4 महीने के बच्चे के मौत के मामले में फंसा दिया। इसी के बाद शहजादी पर दबाव बनाकर शहजादी को 1.5 लाख रुपए में बेच दिया जाता है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि यह मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और कोर्ट तक पहुंचने के बाद परिवार का इल्जाम है कि पैरवी ना होने के चलते दुबई के कोर्ट ने उनकी बेटी को मौत की सजा सुना दी जाती है। शहजादी ने कोर्ट में अपील भी की, मगर कोर्ट ने उसे उस अपील को खारिज कर दिया। इधर भारत में पीड़िता के पिता सबीर ने कोर्ट में शिकायती पत्र देकर आरोपी युवक उज्जैल और उसके रिश्तेदारों सहित 4 लोगों के खिलाफ बांदा जिले के थाना मटौन में मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। पुलिस ने इस बाबत मुकदमा उसके ऊपर दर्ज कर लिया गया है और इस संबंध में पीड़िता के पिता ने कोर्ट के अलावा पीएम मोदी और सीएम योगी से भी गुहार लगाई है। सबीर ने कहा कि मेरी बेटी को फांसी होने वाली है। हम लोग विदेश मंत्रालय दिल्ली गए थे, हमें आश्वासन मिला है। बीते दिनों बेटी का फोन भी आया था, उसने बताया कि 20 सितंबर के बाद कभी भी फांसी दी जा सकती है। हम चाहते हैं कि सरकार इसमें हमारी मदद करे। यानी एक तरफ दुबई में शहजादी को फांसी की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ ऐसे में परिवार ने केंद्र सरकार से अपनी बेटी को बचाने के लिए गुहार लगा रहा है। अब देखना होगा कि भारत सरकार पीड़ित परिवार की मदद कर पाती है या नहीं। जिस तरीके से शहजादी को दुबई में ले जाकर उसको फंसाया गया है, और इतना ही नहीं, उसको 1.5 लाख रुपए में बेचा भी गया है और बेचने के बाद ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और कोर्ट में पहुंचने के बाद इस मामले में पैरवी ना होने के चलते शहजादी को मौत की सजा सुनाई जाती है। शहजादी के साथ इतना गलत कार्य हुआ है जिसके बारे में वह सपने में भी कभी नहीं सोची थी कि मेरे साथ ऐसा होगा कभी। फिलहाल सबीर के पिता ने पीएम मोदी और सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है और उनको आश्वासन भी मिला है। अब देखना यह है कि शहजादी की भारत से मदद हो पाती है या नहीं हो पाती है। फिलहाल जो भी जानकारी आएगी हम आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी को दुखी हैरान परेशान करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको सतर्क, जागरूक एवं आगाह करता है। आप खुद पर भरोसा रखें और अपने परिवार पर विश्वास रखें और ऐसे जुमलेबाजी से, धोखेबाजी से आप बचने की कोशिश करिए। जिस तरीके से यह बेटी शिकार हुई है, आगे और भी कोई बेटी शिकार ना हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी को जागरूक एवं सतर्क करें ताकि हमारी बहन बेटियां जागरूक रहें और ऐसा कृत्य और ऐसी कदम उठाने ताकि ऐसा वह कदम ना उठाएं। इस क्राइम की दुनिया में देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। हर रोज शाम 7:30 बजे एक नई सच्ची घटना, एक कहानी के साथ हम हाजिर हैं आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर, और आप देखना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट, प्यार, आशीर्वाद इस चैनल पर बनाए रखें। फिर हम मिलते हैं एक नई सच्ची घटना, एक कहानी के साथ। तब तक की हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।